यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का ये कोर्स है जो यूट्यूब पर हम डिस्कस कर रहे हैं सारे चैप्टर्स को। ये 6th चैप्टर है। इससे पहले के 5 चैप्टर आप प्लेलिस्ट में देख पाएंगे, मैं इसको भी ऐड कर दूंगी। आज का टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा को सिखाने के, स्पेशली हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश यहाँ। तो भाषा को सिखाने के कुछ सिद्धांत हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। मैगजिम्स जो है वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स, यानी भाषा सीखने के, सिखाने के, पढ़ाने के सिद्धांत क्या हैं, इनको समझेंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं देख लेती हूँ आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो आज एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में गैप इतना कम था कि मैं डिनर भी करने लग गई, तो 10 मिनट हम लोग, ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद हमने शुरू किया है। खैर कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। कविता कह रही है ये कौन किसको जीजू बोल रहा है? हाँ ये देखो, पढ़ाई कर लिया करो कभी, नेहा है। चलो आ जाओ एक बार। ये कमेंट्स इतने स्लो क्यों चल रहे हैं? पढ़ने के मूड में रहते हो या कुछ और ही बातें होती हैं? खैर आ जाओ एक बार। सही है शेख, इतने स्लो क्यों चल रहे हैं कमेंट्स? बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है वो मोड दूसरा ऑन किया है। सही है सही है। आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत अभी आई एम फीलिंग मच बेटर। और मग की जिन लोगों की शिकायत रहती है, मग है मेरे पास लेट्स लर्न के कई सारे मग हैं। एक फूट गया, किसी ने दिया था आप में से ही। एक मम्मी अपने स्कूल लेके चली गई। एक पता नहीं मैंने तोड़ दिया या तो टूट गया, है ना। अभी नेक्स्ट मीटअप का इंतजार होगा, जब जब आप लोग मग देंगे तब मैं उसको यूज करूंगी, है ना। पहले क्या करती थी, मग मैं खुद से नहीं बनवाऊंगी। जैसे टीचर्स पेन खुद नहीं खरीदते, वैसे ही मैं मग नहीं खरीदती हूँ और पेन भी नहीं। खैर ये तो मजाक की बात हुई। आ जाओ एक बार। देखो पहला प्रिंसिपल है, थोड़े मजे मजे में पढ़ेंगे, मूड लाइट ही रहे तो अच्छा सीख जाते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा कि हंसी मजाक चल रहा है तो कोई बात नहीं। बातों में हम काम की बात करते हैं, तो हंसी मजाक के साथ सीखना जरूरी है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम होगी पेपर में, है ना। फिर कहोगे कि दिक्कत हो रही है। खैर, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा आप जानते हैं, मोटिवेशन, यदि आप मोटिवेटेड हैं तो लर्निंग आपकी और बेहतर होगी। यानी अधिगम में अभिप्रेरित होना बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, या हम कह सकते हैं जैसा कि B.F. स्किनर कहते हैं कि मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग। मतलब जैसे आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पे बहुत तेज चलती है, उसी तरीके से यदि आप अभिप्रेरित हैं, मोटिवेटेड हैं, तो आपकी सीखने की जो गाड़ी है वो बहुत तेज चलेगी। यानी आप जल्दी सीख पाते हैं, आपकी स्पीड ऑफ लर्निंग अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है, इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ। तो इसीलिए टीचर्स का एक काम ये भी है कि वो मोटिवेटर के रूप में भी काम करें ताकि आप बेहतर सीख पाएं। खैर आ जाइए जी। धन्यवाद रविंद्र। सीटेट तो पता नहीं किसी को कब होगा। नहीं यार, येलो कलर नहीं, सारे कलर फेवरेट है, वैसे मुझे ब्लैक ज्यादा पसंद है। आ जाओ। अच्छा केदारमल जी, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, इट इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी मोटिवेशन क्या है? पहली शर्त है, अनिवार्यता है। प्री रिक्वेस्ट यानी एक तरीके की शर्त है, यदि आप मोटिवेटेड नहीं हैं नहीं सीख पाएंगे। तो भाषा को सीखने की अनिवार्यता है कि बच्चा मोटिवेटेड हो। आपको इंग्लिश सीखनी है और आप मोटिवेटेड ही नहीं है, आपने ये सोचा हुआ यार मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं तो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा या पढ़ी, तो मामला खत्म, वही खत्म हो गया ना, आपने पहले हथियार डाल दिए। दैट मीन्स आप बच्चे को मोटिवेट कर पाए, उसको तैयार कर पाए किसी ना किसी रूप में, तब वो भाषा सीख पाएगा। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए पहली शर्त है कि आप मोटिवेटेड हो। प्री रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वायरमेंट है अगर मैं कहूं तो। सेकेंड पॉइंट इज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। भाई इसका अहम रोल है, अभिप्रेरणा का अहम रोल है भाषा को सीखने में। इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग अ लैंग्वेज। क्लियर हो गई बात? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, मैं अभी करा भी दूंगी। ठीक है बात? वैसे तो ये इंग्लिश पेडागोजी है, बट आपको हेल्प जो है सभी जगह कर जाएगी। अब इसी से एक क्वेश्चन आया हुआ है, और एक से 2 बार आया हुआ है, एक बार नहीं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी पहली शर्त, पहली रिक्वायरमेंट भाषा को सीखने की क्या है? थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन, या फिर ओरल अप्रोच? आंसर कीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, शुभांगी, शुभांगी नहीं, आई थिंक
धन्यवाद हिमांशी। जो मन करे अनुपम ज्वाइन कर लीजिए, करियर विल इज ऑल्सो गुड। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एक बार जहां पे भी सही लगे, जो भी टीचर्स, एक बार देखो उनके 2-4 वीडियोस, हर किसी के वीडियोस फ्री में भी अवेलेबल हैं आजकल। उसके बाद ज्वाइन करो कहीं भी जब आपको लगे कि समझ में आएगा। तो प्री रिक्वेस्टेड पहली रिक्वायरमेंट है मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरित होना जरूरी है बच्चे का। नहीं तो अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बात, आगे बढ़ जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी आदत पड़नी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन आदत से संबंधित है, हैबिट से संबंधित है। हैबिट कैसे फॉर्म हो लैंग्वेज में। एज वी मास्टर अदर स्किल्स आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, भाई हम स्विमिंग हो, बाइक चलाना हो, साइकिल चलाना हो, खाना बनाना हो, गाना हो, बजाना हो, वॉट एवर इट इज, है ना, कोई भी एक स्किल है तो वो रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ही पक्की होती है हमारी एक तरीके से। इसी तरीके से लैंग्वेज भी क्या है, एक स्किल है जिसको हम रेगुलर प्रैक्टिस के बाद मास्टर कर सकते हैं, जिसमें हम पारंगत हो सकते हैं ओनली आफ्टर प्रैक्टिसिंग इनफ। ठीक है, नेक्स्ट है इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली, यानी जो मातृभाषा है आपकी, मान लीजिए हम हिंदी बोल रहे हैं, किसी की पंजाबी है, तो अचेतन रूप से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया आपने कभी, लेकिन आपको आदत पड़ गई है, भाषा को पता है आपको कहां किसके सामने क्या यूज करना है, पापा को कैसे मनाना है फोन के लिए और मम्मी को कैसे मनाना है किसी और चीज के लिए। दैट मीन्स आपको हैबिट फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिक हो गई है, अवचेतन, अचेतन, सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हो गई, आपको पता भी नहीं है और आपको आदत हो गई, क्योंकि आप बचपन से खाना मांगने से लेके और स्कूल जाने से लेकर के हर चीज के लिए यूज कर रहे हैं मदर टंग को। तो मदर टंग में ये अनकॉन्शियसली हो जाती है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो सकती है या कोई भी दूसरी भाषा जो आपकी खुद की भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, उसके लिए आपको कॉन्शियसली एफर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी, चेतन रूप से आपको प्रैक्टिस और एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आपकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी उसको यूज करने की। इसीलिए आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप उसको प्रैक्टिस करें, जिसके लिए आजकल दुनिया भर की एप्स भी चलती हैं। एक मैंने भी आपके साथ डिस्कस की होगी, कैम्बली आती है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आपको वो माहौल मिलता है कि आप हैबिट फॉर्म कर पाएं, आप प्रैक्टिस कर पाएं, जिससे कि, क्योंकि आप घर में माहौल नहीं है, दोस्त मजाक उड़ाएंगे इंग्लिश बोलोगे तो, और 500 तरह की चीजें हैं। तो हैबिट कब पड़ेगी, जब आपको कॉन्शियसली चेतन रूप से उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो हमारी एज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मौका दें बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का और कम्युनिकेट करने का। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे।